उस समय का भारत कैसा था? बहुत कठिन भारत था। भारत में मुगलों का आधिपत्य हो गया था, मुगल लोगों का साम्राज्य था। बंगाल का राजा हुसैन शाह नाम का मुगल था। प्राय सब प्रांतों के अधिपति मुगल थे। प्राय सब नगरों के जो अधिपति थे, मेयर थे, वो भी यवन थे। हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा थी, और जो हिंदू थे वो भी विभाजित हो गए थे। वैष्णव तो नाम मात्र को थे। हिंदू धर्म में पाखंड का बोलबाला हो गया था। लोग केवल देवी पूजा में बलि चढ़ाने को ही सबसे बड़ी भक्ति मानने लग गए थे। केवल देवी को, पशु को मार करके बलि चढ़ाओ, इसी को भक्ति मानते थे। तो बड़ा कठिन समय था। मदिरा और मांस का आहार देवी पूजा के नाम पर होता था। तो बड़ा कठिन समय था। ऐसे समय में बोले गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण। उस समय पाखंड को मेट करके महाप्रभु जी ने पूरी बंगाल की भूमि को भजन परायण किया। गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण। और करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गतिदायन। कैसे करुणा सिंधु महाप्रभु जी भये अगतिन गतिदायन, जिन्होंने अगति को भी गति प्रदान की। माने जिनको कोई सदगति नहीं दे सकता। अरे जगाई मधाई का उद्धार कोई कर सकता था क्या? कोई नहीं कर सकता था। चांद काजी का उद्धार, चापाल गोपाल का उद्धार, दक्षिण भारत में नौरोजी डाकू का उद्धार, पंत भील का उद्धार कौन कर सकता था? इन महा पापियों को महा भक्त जिन्होंने बनाया। करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गतिदायन। जो अगतिन को, जिनको कोई गति नहीं दी जा सकती, उनको भी गति देने वाले, सदगति देने वाले जो प्रभु भये। और दशधारस आक्रांत महत जन चरण उपासे। जो गौर हरि दशधारस आक्रांत। दशधारस कौन सा है? बोले नवधा रस तो जानते हैं। नवधा भक्ति का रस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो नवधा भक्ति का रस तो था, लेकिन महाप्रभु जी नवधा भक्ति से आगे दशधा रस कौन सा है? बोले नवधा भक्ति करके जिस रस को पाया जाता है वह प्रेम रस, वह युगल प्रेम रस। तो दशधा रस आक्रांत, जो निरंतर उस प्रेम रस से आक्रांत रहे, माने विवश रहे, दशधा रस आक्रांत। और महत जन चरण उपासे। हम लोग आगे आगे सुनेंगे। उस समय के बड़े बड़े धुरंधरों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने जिनकी चरण शरण ग्रहण की, वह दिग्विजय पंडित क्यों न हो, वे सार्वभौम भट्टाचार्य क्यों न हो, वह प्रकाशानंद सरस्वती क्यों न हो, महत जन चरण उपासे। और नाम लेत निह पाप दुरित तेहि नर के नासे। जिन्होंने इन निताई गौरांग का नाम ले लिया, इतना कह दिया, हा निताई अब देखिए भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम लेत निह पाप। जिनका नाम लेते ही व्यक्ति निष्पाप हो रहा है, जिनका नाम लेते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता। इसलिए बड़े बाबा जी महाराज कहे
कि ऐसा नाम प्रकट करना अनिवार्य है जिसमें प्रथम निताई गौरांग देव का नाम आए। इसलिए भज निताई गौर राधे श्याम, जब हरे कृष्ण हरे राम इस नाम को प्रकट किए। इस कलयुग में निताई गौर का नाम लिए बिना गति नहीं, चूंकि सब भगवत स्वरूपों में नाम अपराध सेवा अपराध की भावना है और सब नामों में भी नाम अपराध की भावना है। जैसे गौर हरि का स्वरूप अपराध रहित है, ऐसे निताई गौरांग देव का नाम भी अपराध रहित है, जिसको ग्रहण करने पर लाभ ही होता है, जहां नामापराध की संभावना ही नहीं है। कृष्ण नाम में नामापराध की संभावना है, तब तो 10 नामापराध बताए गए हैं, पर निताई गौरांग देव का नाम नामापराध से मुक्त है। इसलिए नाभाजी क्या कहे, नाम लेत निह पाप, पापी से पापी प्राणी भी जिसने निताई गौरांग देव का नाम लिया, निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। भज निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग गौर हरि। भज निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग गौर हरि। भज राधा कृष्ण एक देह धरी, राधा कृष्ण एक देह धरि। श्री राधा कृष्ण एक देह धरी, राधा कृष्ण एक देह धरि। निताई गौरांग गौर हरि। भज 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 निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। भज निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। भज निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। भज निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई हरि हरि। सुमिरन करो भाई घरी घरी, सुमिरन करो भाई घड़ी घड़ी। अवश्य करेंगे कृपा गौर हरि। 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 करुणा सिंधु गौर हरि। करुणा सिंधु गौर हरि। आहा प्रेम के सिंधु गौर हरि। प्रेम के सिंधु गौर हरि। भज निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। भज निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग गौर हरि।
निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि राधा कृष्ण एक देह धरी राधा कृष्ण एक देह धरे कारे ने गोरी देह धरी कारे ने गोरी देह धरे कारे ने गोरी देह धरी कारे ने गोरी देह धरी भैया कारे ने गोरी देह धरी भैया कारे ने गोरी देह धरी भजन निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि भजन निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि भज निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि भजन निताई गौरांग गौर हरि भज निताई गौरांग गौर हरि भजन निताई गौरांग गौर हरि भज निताई गौरांग गौर हरि तो नाम ले तनिह पाप जिनका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाए। श्री नाभा गोस्वामी जी की वाणी है, क्या गजब बात। नाम ले तनिह पाप दुरित तेहि नर के नाम जिनके सन्मुख आते ही जिनका नाम लेते ही नाम लेत नहीं पाप दुरित ते ही नर के नासे। जगाई मधाई के पाप नष्ट हो गए कि नहीं हो गए? चांद काजी के हो गए कि नहीं हो गए? पंच भील डाकू नौरोजी डाकू चापाल गोपाल सबके पाप क्षय हो गए, सो हमारे भी होंगे। भैया जो योग्य हैं जो गुणवान हैं उनका तो कहीं भी काम चल जाएगा। हम बहुत विचार किए कि कहां आश्रय ग्रहण करें। जो योग्य हैं जो गुणवान हैं उनको तो सब अपना लेंगे। भली भली सब लेत हैं वस्तु परख के ठीक, पर खोटे दास अनाथ के एक तुम ही ग्राहक नीक। तो भले भले को तो सब ले लेंगे, अच्छे अच्छे को तो गुणवान को तो सभी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन मुझ जैसे गुणहीन के नाथ तो गौर ही। इसलिए गुरु महाराज बोले कि तुमको गौर का ही दास बनाएंगे, वही तुमको निभा सकते हैं, बाकी और कोई तो मुझको निभा नहीं पाए। क्योंकि महाप्रभु को पापियों को निभाने की आदत है। जब जगाई मधाई को वे निभा रहे हैं तो मुझ किंकर को भी वो अवश्य निभा ले। तो नाम लेत नहीं पाप दुरित तेहि नर के नासे। फिर अंतिम पंक्ति में क्या कहा, बहुत सुंदर। अंतिम पंक्ति में तो बात खोल दी ना भगवान। क्या कहा? अवतार विदित पूरब मही। अवतार विदित पूरब मही। जो अवतार हैं, अवतार माने जो उतरे हैं, स्वयं गोलोक बिहारी जगत को प्रेम दान लेने देने के लिए उतरे हैं अवतार। बोले हम क्यों माने? बोले विदित। अभी जितने प्रमाण दिए महाभारत, भागवत जी, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, अनंत संहिता इत्यादि, तो इन सब का संकेत विदित शब्द में कर दिया। बोले अवतार हैं ये सारे ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में विदित है, लिखा है अवतार विदित पूरब मही। पूरब की मही पे, पूर्व की धरती पर, बंग देश में जिन्होंने अवतार धारण किया। अवतार विदित पूरब मही। उभय महंत
महंत देही धरी। उभय महंत देहि धरी। आखिर में नाभाजी ने कह दिया, जिन श्री कृष्ण बलराम ने ही निताई गौरांग के रूप में इस कलयुग में अवतार धारण किया, उन श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिस विस्तरी। जिनकी भक्ति का दशों दिशाओं में विस्तार हो, तो समस्त आर्ष ग्रंथों में और श्री भक्तमाल जी पर्यंत निताई गौरांग देव का सुंदर यश विराजमान है। और वही श्री कृष्ण श्री नवद्वीप धाम में श्री जगन्नाथ मिश्र श्री शची देवी मां के यहाँ अब अवतार ग्रहण करने को आतुर है। सब परिकर ने अवतार ले लिया। नंद यशोदा जी पहले ही जगन्नाथ मिश्र और शची मां बन गए। अद्वैताचार्य जी ने अवतार ले लिया। नित्यानंद प्रभु जी ने अवतार ले लिया। प्राय सब परिकर ने, शिवास पंडित जी ने अवतार ले लिया। प्राय सब परिकर ने अवतार ले लिया। बस प्रिया वर्ग बाद में आती हैं। इसलिए गदाधर प्रभु जी चूंकि प्रिया हैं, इसलिए पंच तत्व में एक गदाधर प्रभु का महाप्रभु के बाद अवतार हुआ। बाकी नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी, शिवास पंडित जी, इन सबका पहले अवतार है। लेकिन विष्णु प्रिया जी, लक्ष्मी प्रिया जी, गदाधर प्रभु जी, इनका पीछे अवतार, प्रिया वर्ग का पीछे अवतार। तो महाप्रभु जी जगन्नाथ मिश्र जी के अवतार धारण करेंगे। बोले जगन्नाथ मिश्र जी की परंपरा क्या है? बोले आपके पूर्वज करुणावती नगरी के रहने वाले हैं। वहां पर एक श्यामल वर्मा नाम के राजा थे। उन्होंने पुण्यवती गंगा जी के तट पर निवास करने का निश्चय किया, तो वहां से 5 ब्राह्मणों को लेकर के आए। उन 5 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण महाप्रभु के पूर्वज भी थे, श्री जित मिश्र जी महाराज। इन जित मिश्र जी के ही आगे मधुकर मिश्र जी ने जन्म लिया। उन मधुकर मिश्र जी के यहाँ आगे उपेंद्र मिश्र जी का जन्म हुआ। और उन उपेंद्र मिश्र जी के 7 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें मझले पुत्र थे श्री जगन्नाथ मिश्र जी महाराज। इन जगन्नाथ मिश्र जी का विवाह नीलांबर चक्रवर्ती की कन्या श्री शची देवी के साथ संपन्न हुआ। डबल हो रही है, श्री शची देवी के साथ। नीलांबर चक्रवर्ती जी उस समय के सबसे बड़े भारत के ज्योतिषाचार्य थे। उनके साथ में दिव्य रूप में विवाह संपन्न हुआ। पहले महाप्रभु जी के पूर्वज श्रीहट्ट में निवास करते थे और फिर नवद्वीप में निवास किया। नवद्वीप उस समय भारत की काशी था। जैसे आज किसी को विद्वान बनने के लिए काशी जाना पड़ता है, वहां पर पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, तब उसको विद्वान का, आचार्य का, शास्त्री का पद मिलता है। लेकिन महाप्रभु जी के काल में भारत की काशी नवद्वीप नगरी थी। बड़े बड़े विद्वानों का जमघट नवद्वीप में रहता था और विद्वानों की परीक्षा भी नवद्वीप में होती थी। वहीं जगन्नाथ मिश्र जी ने आकर के गंगा के तट पर निवास किया। और कितने बड़े विद्वान थे जगन्नाथ मिश्र जी कि उनको पुरंदर की उपाधि प्राप्त थी, माने पंडितों में सर्वश्रेष्ठ। शची देवी जी के साथ विवाह हुआ और उनको प्रथम एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन पुत्र का नाम हुआ विश्वरूप। ये विश्वरूप जी भी बलराम जी का अवतार है।
लेकिन इन विश्वरूप जी का तिरोभाव केवल 21 वर्ष की आयु में हो जाएगा। और जब इनका तिरोभाव होगा तब इनका तेज नित्यानंद प्रभु जी में मिल जाएगा। ये विश्वरूप जी भी बलराम जी का ही स्वरूप हैं और नित्यानंद प्रभु जी तो बलराम जी और अनंग मंजरी मिलित तनु है। तो जब विश्वरूप जी देह का त्याग करेंगे तब नित्यानंद प्रभु में इनका तेज मिल जाएगा। बोले विश्वरूप जी ने अवतार क्यों लिया? बोले श्री कृष्ण आश्रय के बिना नहीं रह सकते। बोले नित्यानंद प्रभु जी से मिलन होगा 20वें वर्ष में, पर महाप्रभु प्रकट होंगे तब भी तो उनको बलराम चाहिए। तो पूरी बाल लीला में विश्वरूप प्रभु बलराम जी के रूप में महाप्रभु का लीला में सहयोग करेंगे। बलराम जी के बिना लीला नहीं होती। तो विश्वरूप जी का जन्म हुआ श्री जगन्नाथ मिश्र जी के यहां, और उसके बाद फिर शची माता के 8 गर्भ नष्ट हुए। जो 8 गर्भ कन्या के थे, 8 बार गर्भपात हुआ। शची माता व्याकुल हो गई, मेरे भाग्य में और संतान लिखी है कि नहीं लिखी है। तब श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर में दामोदर भगवान की सेवा है। पति पत्नी दोनों दामोदर भगवान की सेवा करते हैं। एक दिन शची माता ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? अब शची मां साक्षात यशोदा जी हैं। क्या स्वप्न देखा? कि मैं जगन्नाथपुरी गई हुई हूं और जगन्नाथपुरी में जाकर के मैंने समुद्र स्नान किया और श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर की परिक्रमा करते हुए सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश करके फिर मंदिर की भीतरी परिक्रमा की और मंदिर के जगमोहन में प्रवेश किया। और सामने रतन वेदी पर श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान है और शची मां गरुण स्तंभ के पास खड़ी होकर के जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही हैं। दर्शन करते करते शची मां ने क्या देखा कि वो इतने बड़े जगन्नाथ जी देखते 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 छोटे हो गए और छोटे होते होते एकदम छोटे बालक का रूप धारण कर लिए। और छोटे बालक का रूप धारण करके और धीरे धीरे चलते हुए, जैसे कोई छोटा बालक ऐसे हाथ बढ़ाए, छोटा बालक ऐसे हाथ करे तो मानो गोद में आना चाहता है, तो जगन्नाथ जी छोटे बालक बन गए और शची मां को देख करके अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लिए। तब शची मां ने जगन्नाथ जी को अपने अंक में भर लिया और देखा कि जगन्नाथ जी उनके भीतर प्रविष्ट हो गए। माता जी ने यह स्वप्न देखा और जैसे माता जी ने स्वप्न देखा, सवेरे उठ करके बड़े आतुर भाव से, आज मैंने अद्भुत स्वप्न देखा, आज मैंने अद्भुत स्वप्न देखा। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा क्या स्वप्न देखा? बोले मैं जगन्नाथपुरी गई और जगन्नाथ भगवान बालक के रूप में मेरी गोद में आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा देवी, तो इस स्वप्न का फल तो अब यह है कि तेरे यहां एक पुत्र का और जन्म होगा और वह पुत्र सर्वथा विलक्षण होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा। यह स्वप्न हुआ और थोड़े दिन बाद ही माता जी के शरीर में गर्भ धारण के चिन्ह प्रकट हो गए। जादेन ते हरि गर्भहि आए, जादेन ते हरि गर्भहि आए, जादेन ते हरि गर्भहि आए, जादिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए,
महाराज सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, संपत्ति छाए, संपत्ति छाए, संपत्ति छाए। संपत्ति छाए। शुभ समय में माता को गर्भाधान हुआ है और जिस दिन से गर्भाधान हुआ उस दिन से शची माता का रूप दिव्य हो गया, परम दिव्य हो गया। तो शची माता के गर्भ में प्रभु विराज रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी के रूप में भगवान को अवतार लेने को विवश किसने किया? बोले दूर बैठे अद्वैताचार्य जी ने। यहां एक चित्र लगा है, आपको दर्शन होगा अद्वैताचार्य जी का, जिसमें अद्वैताचार्य जी गंगा जी के तट पर शालिग्राम जी की अर्चना कर रहे हैं। अभी हमने सुना कि साक्षात शंकर भगवान महाविष्णु जी से एकत्र होकर के, मिलित होकर के अद्वैताचार्य जी के यहां अवतार धारण किए। अद्वैताचार्य जी साक्षात महाविष्णु सदाशिव मिलित तनु है। लाउड ग्राम में लाभा देवी के गर्भ से कुबेर पंडित जी के यहां श्री अद्वैताचार्य जी ने कब अवतार धारण किया? बोले महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं 1542 संवत में, और उनसे लगभग 50 वर्ष से अधिक पूर्व 1491 संवत में श्री अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए। पंच तत्व में सबसे बड़ी आयु अद्वैताचार्य जी की। अद्वैताचार्य जी सबसे पहले प्रकट हुए हैं और सबसे बाद में अंतर्धान हुए, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण गौर लीला का, ऐसा समझिए कि जैसे आचार्य पूजा कराने से पहले आ जाते हैं। भाई 6 बजे का पूजा का मुहूर्त है तो 6 बजे आके पूजा थोड़ी होगी। 6 बजे मुहूर्त है तो 5 बजे पूजा की सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी, तब तो 6 बजे संकल्प होगा। तो पहले आना पड़ेगा आचार्य को, और फिर सारी पूजा होने के बाद, विसर्जन के बाद तब जाना होगा। तो आचार्य को पहले आना होता है, सबसे बाद में जाना होता है। तो अद्वैताचार्य जी गौर परिकर में सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए हैं, क्योंकि सबका आह्वान ही इन्होंने किया है। शांतिपुर में आज भी इनका स्थान है। श्री अद्वैताचार्य जी का अपने आप में विलक्षण चरित्र है, लेकिन अद्वैताचार्य जी ने सबसे प्रमुख काम क्या किया है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में अद्वैताचार्य जी को गोराना गोसाई कहा है। गोराना गोसाई माने गौर को लाने वाले, गोराना गोसाई। तो श्री अद्वैताचार्य जी का सबसे मुख्य कार्य क्या है भैया? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 50 वर्ष जब से जन्म ग्रहण किए, होश संभाले और वृद्धावस्था आ गई, श्री अद्वैताचार्य जी ने गंगा जी के तट पर शालिग्राम जी की अर्चना की है। शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराना और शालिग्राम जी को प्रतिदिन 1 लाख तुलसी दल चढ़ाना। कितने तुलसी दल? 1 लाख, वो भी युगल तुलसी दल। और कैसे चढ़ाना? श्री गोपाल मंत्र से। माने समझिए दिन और रात गंगा तट पर बैठे हैं, इधर आंखों से झरझर झरझर गंगा यमुना बह रही हैं, और एक तुलसी पत्र लेकर के गोपाल मंत्र का उच्चारण करके अपरस में शालिग्राम जी पर चढ़ाना। और कामना क्या है?
संकल्प क्या है? केवल एक संकल्प है, हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। 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 नीचे गिरे को उबार लो, नीचे गिरे को उबार लो, नीचे गिरे को उबार लो, नीचे गिरे को उबार लो। भारत का भाग्य संवार लो, भारत का भाग्य संवार लो, भारत का भाग्य संवार लो। भारत का भाग्य संवार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार 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 लो। यह गरजु भारत, यह धर्म का गढ़ धन्य जग में पावन भारत देश है। यह धर्म का गढ़ जगत में अति धन्य भारत देश है। यह धर्म का गढ़ जगत में अति धन्य भारत देश है। यह धर्म भारत गढ़ जगत में अति धन्य भारत देश है। यहाँ बढ़त अत्याचार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। यहाँ बढ़त अत्याचार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। यहाँ बढ़त पापाचार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। यहाँ बढ़त पापाचार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे सत्य संत कृपानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे नंदन प्रभु अवतार लो, अवतार लो। अबला उघारी जा रही, अबला हमारी जा रही, अबला उघारी जा रही। अबला हमारी जा रही। नित गाय मारी जा रही,
भार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। यवनों का बढ़ता भार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। दानव का बढ़ता भार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। दानव का बढ़ता भार प्रभु अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दया निधे अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे सत्य सिंधु दया निधे अवतार लो, अवतार लो। हे सत्य बिंदु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। गिरते हुए को उबार लो, गिरते हुए को उबार लो। भारत का भार उतार लो, भारत का भार उतार लो। हे कमल नयन निहार लो, हे कमल नयन निहार लो। अवतार लो, अवतार 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 लो। एक दिन दो दिन नहीं बंधुओं, 50 वर्ष बस एक ही पुकार की है, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। आंखों से अविरल जल की धारा गिरती है, शरीर में रोमांच होता रहता है, कंप होता रहता है, और अद्वैताचार्य जी तुलसी दल चढ़ाते रहते हैं। बस प्रभु अवतार लो, इस भारत भूमि का उद्धार करो। ये मुगलों के आतंक से देश कब मुक्त होगा? ये भारत देश में गैया स्वच्छंद होकर के कब बिरेगी? गौवध कब समाप्त होगा? ये भारत भूमि मुगलों के आतंक से मुक्त होकर के पुनः सनातन धर्म की ध्वजा कब लहराएगी? हे प्रभु, या तो आप अवतार लो या मुझे आज्ञा करो तो मैं अभी चतुर्भुज रूप धारण करके सारे यवनों को मार डालूं। मैं अभी चतुर्भुज रूप धारण करके महाविष्णु से अभी सब यवनों को समाप्त कर दूं। बस इसलिए नहीं करता कि अभी कल की अवतार होने में तो बहुत समय बाकी है। कल की अवतार सब पापियों का अंत करके फिर से सतयुग की स्थापना कर देंगे। पर अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। ऐसा हाल हो गया प्रभु, क्या अवतार नहीं होगा? बस धीरज धारण करते हैं और अद्वैत गाते ही रहते हैं। आना पड़ेगा हरि, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा हरि, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा हरि, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा हरि, आना पड़ेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा, अब नहीं कोई बहाना चलेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा। गीता का वचन निभाना पड़ेगा, गीता का वचन निभाना
कीर्तन सुनाना पड़ेगा। आकर के कीर्तन सुनाना पड़ेगा। आकर के कीर्तन सुनाना पड़ेगा। आकर के कीर्तन सुनाना पड़ेगा। हाथों को ऊपर उठाना 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 पड़ेगा। रोना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा। रोना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा। नाम हरि का सुनाना पड़ेगा। नाम हरि का सुनाना पड़ेगा। आहा गाना पड़ेगा, गवाना पड़ेगा। गाना पड़ेगा, गवाना पड़ेगा। गौरदास अपनाना पड़ेगा। श्री गौरदास अपनाना पड़ेगा। दासों को अपनाना पड़ेगा। हम दासों को अपनाना पड़ेगा। आना पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा। आना पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा। आना पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा। आना पड़ेगा, हरियाणा पड़ेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा। भक्त का रूप बनाना पड़ेगा। भक्त का रूप बनाना पड़ेगा। अब के भक्त का रूप बनाना पड़ेगा। भक्त का रूप बनाना पड़ेगा। हम सबको कीर्तन सुनाना पड़ेगा। हम सबको कीर्तन सुनाना पड़ेगा। नाचना होगा, नचाना पड़ेगा। नाचना होगा, नचाना पड़ेगा। प्रेम में रोना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा। रोना पड़ेगा, रुलाना पड़ेगा। अब नहीं कोई बहाना चलेगा। अब नहीं कोई बहाना चले